नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर यह जवाब था तो प्रधानमंत्री का जवाब आ गया है। गोदी मीडिया में इस जवाब को हर्षोल्लास के साथ दिखाया जा रहा है। जवाब आने से पहले खबर आई कि लोकसभा की कार्यवाही से राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्सों को निकाल दिया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि अदानी और प्रधानमंत्री के संबंधों को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी को हटाया गया है। आज लोकसभा में लोकतंत्र का अंतिम संस्कार हो गया। ओम शांति। Several parts of your speech have been expunged. Rahul sir. Why do you? Yes, that's what. Why do you think your speech was expunged? Why was my words expunged? Do you object? Do you protest to that? No, I'm asking why were they expunged? Sir, even Prime Minister did you read, sir? Prime Minister said that. लेकिन बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के भाषण से भी कई चीजें हटाई गई हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर जो आरोप लगाए उनमें से बहुत सारे हिस्से हटाए गए हैं। बीजेपी ने उनसे पूछा था कि सबूत दीजिए, अनर्गल आरोप मत लगाइए। तो क्या प्रधानमंत्री ने आज जवाब दे दिया? जवाब से पहले उन्होंने गोदी मीडिया को एक संदेश दे दिया। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मोदी पर जनता का भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पर यह भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। गोदी मीडिया के लिए यह बयान भारी पड़ेगा। उनके लिए आज का दिन बहुत दुख भरा दिन होना चाहिए। इतनी सेवा की और इनाम यह मिला कि हम आपकी वजह से नहीं हैं। पत्रकारिता का सत्यानाश कर दिया गोदी मीडिया ने, सवाल तक नहीं पूछा और प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मोदी पर जनता का भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से पैदा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री का भाषण क्या सीधा जवाब था? गोदी मीडिया को तो दे दिया उन्होंने, क्या राहुल के सवालों का जवाब था? इसके लिए आपको संसद टीवी पर उनका भाषण सुनना चाहिए। 1.5 घंटे से ज्यादा चला यह भाषण, मगर इंतजार होता रहा कि अब जवाब आएगा, अब जवाब आएगा। लेकिन प्रधानमंत्री लंबे समय तक 2014 से पहले के दशक में चले गए और उस समय के हालात की चर्चा करने लगे। 2G घोटाले की चर्चा करने लगे, कोयला घोटाले का जिक्र किया। आज राहुल गांधी से आरोपों के लिए सबूत मांगे जा रहे हैं। लेकिन जब 2014 से पहले और इसके चुनाव में विदेशों में काला धन होने के आरोप लगाए जाते थे, जिनके भरोसे सबके खाते में पैसा देने का वादा किया जा रहा था, तब क्या सबूत भी दिया जा रहा था? जब 2G स्कैम में कई शून्य लगाकर लाखों करोड़ों के घोटाले को मुद्दा बनाया गया, तब क्या सबूत दिए गए? प्रधानमंत्री ने इन घोटालों का जिक्र तो कर दिया, मगर नहीं बताया कि कौन पकड़ा गया, जांच से क्या निकला। क्या सरकार सबूत के साथ बात करती है जो विपक्ष के नेता से सबूत मांग रही है? आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल। फेसबुक और यूट्यूब पर आप हमें देख सकते हैं, मगर एक जरूरी सूचना भी है। हम आज भी प्रधानमंत्री के भाषण का वीडियो नहीं दिखा रहे। हमने राहुल गांधी के भाषण का भी वीडियो नहीं दिखाया। संसद टीवी से प्रसारण किया जाता है। यह चैनल जनता के पैसे से चलता है। फिर भी यह स्पष्ट नहीं कि इस टीवी से प्रसारित कंटेंट को देश के आम यूट्यूबर दिखा सकते हैं या नहीं। अब जब यूट्यूबर की साख न्यूज चैनलों से ज्यादा है, तब स्पीकर को यह साफ करना चाहिए कि संसद की टीवी के कंटेंट को यूट्यूबर दिखा सकते हैं। यह कॉपीराइट मुक्त है या नहीं। फिलहाल हम प्रधानमंत्री का लोकसभा में दिए गए भाषण का वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी का नहीं दिखाया था। प्रधानमंत्री के भाषण से पहले ही संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ट्वीट करते हैं कि प्रधानमंत्री का भाषण 3:30 बजे होगा और सबका हिसाब होगा। ऐसा लगा कि राहुल गांधी ने अदानी को लेकर जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों का हिसाब होगा, मगर प्रधानमंत्री का भाषण मैनिफेस्टो की तरह कई पन्नों का होता चला गया। प्रधानमंत्री ने जवाब के रूप में गेंद घुमा दी, हर चीज को जनता के भरोसे से जोड़ दिया। कहा कि जनता आपके आरोपों और गालियों पर भरोसा नहीं करती है, ना करेगी। उसे मुफ्त राशन दे दिया गया है, बिजली दे दी गई है, गैस का चूल्हा दे दिया गया है, नल से जल का कनेक्शन दे दिया गया है। वह इन आरोपों पर भरोसा नहीं करेगी, उसके भरोसे से इन आरोपों को गुजरना होगा। प्रधानमंत्री के ये शब्द हैं, कहते हैं कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, देश भर में कहीं पर भी गरीब से गरीब को भी राशन मिल जाता है। वो आपकी झूठी बातों पर, आपके गलत आरोपों पर कैसे भरोसा करेगा?
अध्यक्ष जी, जिस किसान के खाते में साल में 3 बार पीएम किसान सम्मान निधि 11 करोड़ किसानों के खाते में पैसे जमा होते हैं, वो आपकी गालियों पर विश्वास कैसे करेगा? जो कल फुटपाथ पर जिंदगी जीने के लिए मजबूर था, जो झुग्गी झोपड़ियों में बसर करता था, ऐसे 3 करोड़ लोगों को घर मिले हैं, उनको तुम्हारी गालियां, तुम्हारी झूठी बातों पर भरोसा क्यों होगा? 9 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस का कनेक्शन मिला है, वो आपके झूठ को कैसे स्वीकार करेगा? 11 करोड़ बहनों को शौचालय मिला है, वो आपके झूठ को कैसे स्वीकार करेगा? 75 साल बीत गए, 8 करोड़ परिवारों को नल से जल का कनेक्शन मिला, वो माताएं तुम्हारी झूठ, तुम्हारी गालियों को कैसे स्वीकार करेंगी? आयुष्मान भारत योजना से 2 करोड़ परिवारों को मदद पहुंची है, जिंदगी बच गई है उनकी, मुसीबत के समय मोदी काम आया, तुम्हारी गालियों को कैसे स्वीकार करेगा? आपकी गालियां, आपके आरोपों को इन कोटि कोटि भारतीयों से होकर गुजरना पड़ेगा, जिन्हें दशकों तक मुसीबतों में जीने के लिए तुमने मजबूर किया था। कमोबेश प्रधानमंत्री के यही शब्द हैं, यह जवाब होता है। आरोप लगे हैं अदानी पर और गिनाने लग गए कि जनता को क्या क्या दिया। यह तो अजीब तर्क है। अदानी समूह पर भ्रष्टाचार और फ्रॉड के आरोप लगे हैं, नियमों को बदलकर एयरपोर्ट देने के आरोप लगे हैं, जांच एजेंसियों के सहारे दबाव डालकर कथित रूप से एयरपोर्ट देने के आरोप लगे हैं, उनके साथ राजनीतिक संबंधों के आरोप लगे हैं, और जवाब आता है कि जनता को गैस का चूल्हा दे दिया, आयुष्मान कार्ड दे दिया। जब जनता का ही समर्थन सबसे अंतिम है, तब तो जांच एजेंसी से लेकर कोर्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्या प्रधानमंत्री ने इनकी भूमिका को खारिज नहीं कर दिया? अदानी समूह को लेकर जो रिपोर्ट आई है, लगता है कि प्रधानमंत्री की नजर में उसका कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि जनता का वोट मोदी को मिलता रहा है 22 साल से। बहुमतवाद का यह छिपा हुआ तर्क आज सामने आ गया। इसी तर्क के प्रति लोकतंत्र के तमाम चिंतकों ने चेतावनी दी है और इसी बहुमतवाद को खतरनाक बताया है कि अगर जनमत को ही अंतिम मान लिया जाए तो फिर जवाबदेही खत्म हो जाती है और इसी बहुमत के नाम पर लोकतंत्र खत्म कर दिया जाता है। इतिहास में हजारों घटनाएं हैं। इस तर्क से तो कोर्ट के फैसले को भी मानने से सरकार इनकार कर सकती है कि जनता का भरोसा हासिल है, जिन्हें गैस दिया है उनका वोट मिल गया है, तो हम यह फैसला नहीं मानेंगे। क्या यह संदेश दिया जा रहा है इस तरह के जवाब से? आज लोकसभा में सत्ता पक्ष की तरफ से मोदी मोदी होता रहा, विपक्ष की तरफ से अदानी अदानी होता रहा। आज का भाषण देश याद रख सकता है कि इसमें जवाब दिया गया है, या गरीब जनता को याद दिलाया गया है कि इतना कुछ दे दिया गया है, उसे याद रखो, बाकी कुछ याद मत रखो। क्या आरोप लगे हैं, याद मत रखो। क्या इन आरोपों से मतलब निकलता है, इससे मतलब मत रखो। तो वह जनता कैसे जान पाएगी कि मॉरिशस से चलने वाली किसी बेनामी शेल कंपनी का अदानी समूह से क्या रिश्ता है? इस तरह के आरोप लगे हैं। इन कंपनियों में किसका पैसा है? उसे गैस का सिलेंडर मिला है, तो क्या इन सवालों के जवाब भी सिलेंडर के साथ दिए गए हैं? क्या बिजली के कनेक्शन के साथ यह भी बताया गया है कि 10 साल के भीतर कोई कंपनी कई 100 गुना कैसे तरक्की कर लेती है, अपने बूते करती है या राजनीतिक संबंधों से करती है? इसका जवाब क्या आयुष्मान भारत के कार्ड के पीछे लिखा है? क्या अब से मुख्यमंत्री भी अपने ऊपर लगे आरोपों का यही जवाब देंगे कि जनता से पूछ लो, हमने उसे मंगलसूत्र दे दिया है और उसका वोट हमें मिल गया है? इस तरह से आज प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब नहीं दिया, बल्कि आरोपों को कुचल दिया कि अब ऐसे आरोपों की जवाबदेही की जरूरत नहीं रही। जब तक जनमत है, आरोपों की जवाबदेही जनता पर है, हमारे ऊपर नहीं है। प्रधानमंत्री की तरफ से इन आरोपों को लेकर जांच की बात हो सकती थी, मगर नहीं हुई। आश्वासन तक नहीं मिला। मगर ब्रिटेन से एक सूचना है, आपको बताना चाहता हूं। लाइव मिनट ने आज एक खबर प्रकाशित की है। लिखा है कि लंदन की कंपनी एलारा कैपिटल और अदानी समूह के कथित संबंधों को लेकर जांच हो रही है। यहां तक लिखा है कि अदानी समूह पर नजर रखी जा रही है। ब्रिटेन की नियामक संस्था फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी जांच कर रही है। अखबार लिखता है कि एलारा कैपिटल पर जो आरोप है उनका संबंध ब्रिटेन से बाहर की गतिविधि से है, फिर भी इस पर नजर रखी जा रही है। मिंट ने लिखा है कि यह खबर सूत्रों के हवाले से छापी गई है। लाइव मिंट ने यह भी लिखा है कि वह इसे स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं कर सकता है, ना हम कर सकते हैं। 1 फरवरी को ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भाई जो जॉनसन ने इसी कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दिया था।
कांग्रेस पार्टी अदानी प्रकरण को लेकर अभियान चला रही है। इस अभियान का नाम है हम अदानी के हैं कौन। इसके तहत रोज प्रधानमंत्री से कुछ सवाल पूछती है। प्रधानमंत्री के भाषण से पहले कांग्रेस ने आज फिर कुछ सवाल किए। उन सवालों का जवाब भाषण में नहीं मिला। सवाल यह था कि अदानी समूह को 2019 में 6 के 6 एयरपोर्ट दे दिए गए 50 साल के लिए। 2021 में मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को संदिग्ध परिस्थितियों में अदानी समूह को दिया।